अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, खैर खैरियत से हैं। आज मेरा कोई व्लॉग नहीं है, मैंने सोचा चलो क्यों ना आज क्यों ना वीडियो बना लेते हैं। बहुत सारे सवाल भी हैं आप सबके, और इसके साथ साथ आजकल जो मेरे एक ओपनिंग का होने वाला है, इंशाल्लाह कल हमने अपने पेज के लोगों की ओपनिंग करनी है। थोड़ा सा टाइम चल रहा है, बिजी टाइम चल रहा है, तो इस वजह से 3-4 साल से जो हमने सब्सक्राइबर बनाए हैं, जो हमारी एक यूट्यूब फैमिली है, इतना तो मुझे समझ ही सकती है। बाकी मुझे भी पता है कि आप सब मेरे ऊपर कोई किसी का प्रेशर नहीं होता कि डालना है वीडियो, हर हालत में डालना है, प्रेशर नहीं है, आप सबका प्यार है और आप सब मुझे इस चीज़ में मोटिवेट करते हो कि यहाँ से आप आगे आई थी तो इस चीज़ को प्लीज़ छोड़ो मत, प्लीज़ ब्लॉग चाहिए, प्लीज़ ब्लॉग डालो सितारा। तो वो भी आप सब मेरे लिए अच्छा ही सोचते हो। बस मैं भी आप सबको इसीलिए समझाने के लिए एक मैंने सोचा आज वीडियो बना देते हैं कि सिर्फ 1-2 दिन की बात है, इंशाल्लाह आऊँगी वापस, अपनी एक रूटीन के साथ वापस आना है। मैं जितना कोशिश कर पाऊँ कि व्लॉग बनाऊँ। उस दिन ऐसा होता है कि होलसेल जो भी मार्केट है ना, यहाँ से अच्छा खासी दूर होती हैं, और जब मैंने नया नया ये काम शुरू किया था ना, हमने थोड़ा थोड़ा सामान लेने से शुरू किया था। फिर जैसे आइडिया नहीं था कि इतने से में इतने पीस निकलेंगे, इतने से में से इतने निकलेंगे, तो वो सारी चीज़ें ना आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ अब आगे मैं सीख रही हूँ, और फिर वो चीज़ हम लेने के लिए भाग पड़ते हैं कि हाँ ये तो हमने शुरू में उठाया था, ये तो बहुत कम है उस हिसाब से, तो फिर दोबारा से लेने के लिए जाना पड़ता है और ढूंढना पड़ता है वो चीज़ें। अक्सर जो हम ले आते हैं पहले वो चीज़ वहाँ पर नहीं भी होती। तो ये सारा चीज़ें जो है ना, हम एक मिस्टेक करते हैं, सीखते भी अपनी मिस्टेक से ही हैं। वो सारा कुछ चल रहा है, और वो सारा कुछ मैं आपके साथ अभी फ़िलहाल शेयर भी नहीं कर सकती क्योंकि हमने कुछ पब्लिक नहीं किया हुआ। इन सारी चीज़ों में मेरा व्लॉग पीछे रह जाता है, पूरी एनर्जी मेरी वहाँ चली जाती है, और जब मैं शाम को लौटती हूँ, वापस आती हूँ, तो इतना हिम्मत नहीं होती कि अब मैं क्या रूटीन शेयर करूँ आपके साथ। इंशाल्लाह वापस रूटीन में आएंगे। हमने सोचा क्यों ना आज क्यों ना वीडियो बना लेते हैं, और इसके साथ साथ कल हमारे पेज की ओपनिंग है। कल मेरे लिए बहुत 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 बड़ा एक दिन होगा। मतलब तो हमने अपना एक क्लोथिंग ब्रांड बनाई, मैंने एक अपने लिए, मतलब मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है उस बंदे के लिए जिस बंदे ने इतनी पढ़ाई ना की हो, इसको नॉलेज ना हो, इतना पढ़ा लिखा ना हो, नया नया इस चीज़ में एंट्री करना जहाँ पर ऑलरेडी बहुत बड़ा कंपटीशन है। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो मैंने ले लिया है। क्योंकि जैसे कि पिछले दिन मैंने शूट का बोला, शूट हमने कराया, तो मेरे लिए सच में वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इस वजह से देखो, कैमरा फेस करने की तो आदत है, डेली व्लॉग बना बना की इतना आदत है कि हाँ कैमरे पे कहीं पे भी आता है तो हम बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं। एक शूट करना वो एक अलग ही कैटेगरी में आ जाता है। जैसे मॉडल शूट करती हैं, उनका एक अलग ही होता है, और अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश की। वहाँ पर भी मेरा एक इम्तिहान ही था, तो देखते हैं कैसा आता है। और उस तरीके से मैंने अपने आप को मेंटेन भी नहीं करके रखा हुआ था कि हाँ आने वाले टाइम पे कभी हमने शूट करना है। एक सिंपल शादी घर में व्लॉगिंग रहती है, ना कोई स्किन केयर करना, ना अपने आप को देखना, अपनी हेल्थ को देखना, अपने वजन को देखना दिन ब दिन। ये सारी चीज़ों पे भी मैंने कभी भी इन सारी चीज़ों का भी ध्यान नहीं दिया, और अब देखो इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना शुरू किया है। स्किन का थोड़ा ख्याल रखना शुरू किया है, क्योंकि अब आगे मुझे शूट करना है अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए। जाहिर सी बात है, किसी और मॉडल से बेहतर है कि हम अपने ब्रांड को खुद ही प्रमोट करें, खुद ही पहन के अच्छा शूट कराएं। ये सारा हो गया। तो बस वो था एक दिन, स्पेशल भी था मेरे लिए, इम्तिहान भी था मेरे लिए, एक स्पेशल दिन भी था शूट के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह से वो हो गया। अब उसके बाद एक और हमारा दिन स्पेशल वो कल है, जिसमें हम अपने पेज की ओपनिंग कर रहे हैं। बाहर कोई हमारी शॉप तो है नहीं, ऑनलाइन हमारा बिजनेस है, तो हम घर पे ही ओपनिंग करेंगे। उसके लिए हम कल केक कट करने वाले हैं। बहुत प्यारा सा लोगो हमने बनवाया है, वो सब आपको कल हम रिवील करेंगे, वो सब कल आपको देखने को मिलेगा। बाकी इसके अलावा एक क्वेश्चन आप सबका, जो कि कौसर मेरे घर पर आई है मुझसे मिलने के लिए, और मैंने वो चीज़ छुपाई और आप सबको बताया नहीं है। तो कौसर देखो, जब भी मेरे घर पर आई है मैंने कभी भी नहीं छुपाया, और मैं क्यों छुपाऊंगी अगर वो मेरे घर पर आएगी भी, और या फिर मैं बता देती कि हाँ आई थी लेकिन मैंने व्लॉग नहीं बनाया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे घर पर आई ही नहीं थी। हाँ मेरे हस्बैंड ने मुझे ज़रूर कहा कि उसका आने का दिल है, और उसने मुझे कहा है कि मैं इब्राहिम का बैग उठा लूँ, मुझे साथ में ले चलो, मैं वहाँ से हो लूँगी। तब मैंने आपको फ़ोन किया था, आपने उठाया नहीं था, तो मुझे ये था कि तुम बिज़ी होगी, या हो सकता है तुम सो रही हो, ऐसा कुछ हो, तो मैं उसको ऐसे घर पर ले आऊँ, ऐसा अच्छा नहीं लगता। तुम फ़ोन उठा दी तो मैं उसको ले आता। तो बस यहाँ तक बात हुई है, उससे ज़्यादा कोई बात नहीं हुई। ना ही वो मेरे घर पर आई है, और ना ही मैंने उसको कुछ छुपाया है, और छुपाने वाली इसमें कौन सी बात है। हाँ, रिश्ता ऐसा है कि सबके सामने है, मेरे हस्बैंड की दूसरी बीवी है, अब कौन सी छुपने वाली बात है। जैसे मैं हूँ, जैसे वो है। ये है कि ये रिश्ता ऐसा है हमारा कि इसमें नोक झोंक, इसमें लड़ाई झगड़ा, ये सारा कुछ ना लाइफ टाइम का है। मैं आपको पहले बता दूं, ये रिश्ता कभी भी परफेक्ट नहीं चल सकता।
लेकिन ये रिश्ता ख़त्म भी नहीं हो सकता, ना ही टूट सकता है। टूटने वाला नहीं है, ख़त्म होने वाला नहीं है, लड़ाई झगड़े वाला ज़रूर है। मतलब कभी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का लड़ लिया, झगड़ लिया, जब एक दूसरे को एहसास हुआ फिर मिल भी लिया। ये सारी चीज़ें एक हमारी लाइफ टाइम का है, लाइफ टाइम चलता रहेगा। मतलब जब तक हमारी लाइफ है ये सारी चीज़ें एंड तक चलती रहेंगी। क्योंकि इन 3 सालों से मैंने यही, मेरे हस्बैंड की शादी को 3 साल तो हो गए, इन 3 सालों में मैंने यही सीखा। हम बहुत बार एक दूसरे से मिले और जब भी मिले हमें ऐसा लगा था कि बस अब इसके बाद कभी भी हमारी कोई लड़ाई झगड़ा किसी बात पे भी नहीं होगा। लेकिन रिश्ता ऐसा है कि ऑटोमेटिकली आप कुछ दिन तो ठीक निकल जाते हैं और जब कहीं ना कहीं फिर दिल दुखता है किसी न किसी बात पे, तो फिर हम अलग हो जाते हैं। और फिर जब उसे भी एहसास होता है और मुझे भी इस चीज़ का होता है कि ये रिश्ता लाइफ टाइम का है, ख़त्म होने वाला तो है नहीं। तो हाँ, जैसे बच्चे हैं, बच्चों की याद आती है, इब्राहिम की याद आती है, उसको मेरे बच्चे याद आते हैं तो मुझे इब्राहिम भी याद आता है उसी तरह से। तो फिर हाँ, दिल करता है कि हाँ, बच्चों से मिलना चाहिए। तो ये सारा कुछ है। बहरहाल अभी वो आई नहीं है मेरे घर पे, आ रही थी, मेरे हस्बैंड ने फ़ोन किया, मैंने नहीं उठाया उस टाइम पर, तो वो फिर मेरे घर पर उसको नहीं लेकर आए। इससे रिलेटेड कमेंट आ रहे थे और मेरे हस्बैंड ने भी उस दिन वीडियो डाल दी कि कौसर जाना चाह रही है, कौसर मिलना चाह रही है। तो उसकी वजह से मुझे इस चीज़ के मैसेज आ रहे थे, क्या वो आई है, अगर आई है तो अपने वीडियो क्यों नहीं बनाए, आपने इसको घर पे छुपा के रखा है, आप मिले हो। हम नहीं मिले, तकरीबन कितना टाइम हो गया, यकीन करें क्या, जब मैं मलेशिया से आई थी 2 महीने से तो मुझे लगता है ऊपर हो गया। ये 2 महीने, 2.5 महीने या 3 महीने होने वाले, मुझे सही से अभी टाइम का पता नहीं है। इन 2-2.5 महीनों में एक झलक ना उसने मेरी देखी है, ना मैंने उसकी देखी है, ना हम एक दूसरे को मिले, कहीं पे भी नहीं मिले। ऐसा कहीं पर कोई सीन ही नहीं बना कि हाँ चलो यहाँ रिश्तेदार हों काफ़ी सारे, अगर मैं वहाँ गई हूँ तो वो वहाँ बैठी हो तो हमने मिल लिया, ऐसा कहीं पे भी नहीं हुआ। मतलब मुझे पॉइंट किया गया कि ये सब कुछ जो है ना एक प्लान है, और प्लान ऐसा है कि मतलब कि ना सितारा के व्यूज़ कम हो गए हैं तो इस वजह से वो उससे मिलना चाह रही है और व्यूज़ अपने बढ़ाना चाह रही है। व्यूज़ का देखो, मुझसे बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, बहुत बड़े बड़े व्लॉगर हैं, उनके 4-4, 5-5, 6-6 मिलियन हैं, किसी के 10-10 मिलियन हैं, उनको 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख ऐसे व्यूज़ आ रहे हैं। तो लगता है कि मैं ठीक जा रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मुझे जो बनाना था, जो करना था, वो मैंने सब कर लिया। मैं किसी की मोहताज नहीं हूँ और अल्लाह किसी को किसी का मोहताज करे भी ना। मेरी सब के लिए दुआ है। बाकी रही बात व्यूज़ की, तो देखो मुझे मेरे काम पे ना इतना भरोसा है, इतना यकीन है कि मैं अगर दिल से अपना एक व्लॉग बनाऊँ ना, तो मुझे पूरा यकीन है कि मेरे व्यूज़ बहुत अच्छे जाते हैं। अगर मैं अपने उस पे करूँ, दिल से काम करूँ, जब मैं सोचती हूँ नहीं आज जैसे कैसे बस करके डाल दिया, तो जाहिर सी बात है जब आप एक अच्छा कंटेंट नहीं दे रहे, आप वीडियोस दिल से नहीं बना रहे, आप 2-4 क्लिप ऐसे जोड़ के व्लॉग बना के डाल देते हो, तो जाहिर सी बात है आगे देखने वाले भी 1 दिन देखेंगे, 2 दिन देखेंगे, 3, जाहिर सी बात है सब बोर हो जाते हैं। तो बात वही है कि अपने काम पे आपको यकीन होना चाहिए। मुझे मेरे काम पे अल्हम्दुलिल्लाह इतना यकीन है कि मैं दिल से करूँ ना तो मेरे व्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं। कि अब ये जो पिछले 8-10 दिन से चल रहे हैं, मेरे व्लॉग चल रहे हैं, इसमें मैं बोलूँ कि मैं 0% मेरा कोई वो है कि 2-4 क्लिप लिए, उनको जोड़ा और अपलोड कर दिया। कोई मेरी इस व्लॉग में मेहनत नहीं है। हाँ, जब मैं मेहनत करती हूँ तब सबको दिखता भी है, तब पता भी चल रहा था कि हाँ ये व्लॉग उसने प्रॉपर एक रूटीन के साथ शुरू किया है, एंड सही से किया है, शुरुआत उसने सही से ली है। तो वो सारा कुछ देखने को मिलता है। जब आप बिल्कुल कट हो जाते हो व्लॉग से, बस ऐसे एक क्या कहते हैं फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हो कि हाँ दिन स्किप ना हो, लोग इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो तो जाहिर सी बात है ऐसे ही व्लॉग होंगे। हाल का भी जवाब दे दिया, बाकी रिश्ते का मैंने बोल दिया उसके साथ। आज से हम 6 महीने बाद मिलें या साल बाद मिलें या 2 दिन बाद मिलें या 10 दिन बाद मिलें, देखो जब भी मिलें कहीं ना कहीं तो आमना सामना होना है। रिश्ता ऐसा है कि ख़त्म होने वाला है नहीं, लड़ने झगड़ने वाला भी है, कहीं ना कहीं होगा भी सही, फिर सुलह भी होगी। क्योंकि लड़ना झगड़ना देखो हमारा मारपीट वाला नहीं है कि हाँ एक दूसरे पर हाथ उठाना, चीखना चिल्लाना, वो वाला सीन हमारा हम दोनों का नहीं है। जब भी होता है दिल दुखता है, हम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, साइड पर हो जाते हैं, बात नहीं करते, इस तरीके का हमारा होता है। इसके अलावा एक चीज़ मुझे और आप सबको बतानी थी कि एक मैंने इंतज़ार किया था कि हम ओपनिंग तब करेंगे जब मेरी अम्मी आ जाएंगी, हम अम्मी के हाथ से कराएंगे, मतलब अम्मी साथ में होगी तो मतलब और एक खुशी हमारी डबल ट्रिपल हो जाएगी ना कि माँ साथ है, चलो अब्बू तो हमारे साथ नहीं है, चलो माँ साथ है हमारे, तो उनसे हम कराएंगे ये सारा कुछ। क्योंकि हमारे माँ बाप और हम ऐसी फैमिलीज से हैं, ऐसे हैं कि हमने लाइफ में इतना कुछ देखने को नहीं मिला, और कहीं ना कहीं हमें कामयाबी या कुछ चीज़ें मिल रही हैं तो बहुत दिल करता है कि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ हों, वो अपनी आंखों से देखें,
अपने बच्चों का ख्वाब देखें, अपने ख्वाब देखें कि हाँ हमारे बच्चे जो है ना आगे बढ़ रहे हैं। तो वो बड़ा दिल करता है, हर बच्चे का होता है कि हमारे पेरेंट्स हमारी कामयाबी देखें, हमारी शुरुआत देखें, हमें दुआएं दें, हम वहाँ से शुरू करें। और अब्बू को बहुत याद करते हैं। अब्बू तो इस दुनिया में है नहीं, होते तो बहुत खुश होते। और अब्बू नहीं है तो उसकी जगह पर अम्मी है, तो अम्मी को हम बहुत ज़्यादा मिस करते हैं कि अम्मी चलें साथ में आ जाएं, तो उनके साथ हम ये चीज़ शुरू करेंगे, माँ की दुआएं मिलेंगी, तो वो सारा कुछ होता है। तो इंतज़ार किया, अम्मी ने भी कहा आ जाऊँगी, लेकिन लेट होते होते बहुत लेट हो गया, अम्मी नहीं आ पाई। इसके अलावा एक और क्वेश्चन अम्मी से रिलेटेड मुझे मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं हर दफ़ा इस तरह का कि ना सितारा हम सब भी तो हैं, बाकी सब भी तो हैं, सब अपनी माँ के बगैर रह रहे हैं, तुम क्यों नहीं रह सकती? तुम अपनी माँ का घर ख़राब करना चाह रही हो, तुम अपनी माँ को उनके घर में नहीं रहने देती। मतलब ये सारी अलग अलग बातें सुन सुन के ना, मतलब आज मैंने सोचा कि मैं इस चीज़ पर ज़रूर जवाब दूंगी। देखो, मैं उन सब के लिए कह रही हूँ जिन जिन लड़कियों की भी शादियाँ हो चुकी हैं, मैं उन सब से ये सवाल करना चाह रही हूँ आज, क्या आप सब की शादियाँ हुई हैं, क्या आप सब कभी अपनी माँ को याद नहीं करते? और अगर याद करते हो, आपकी माएँ आपको मिलने के लिए आती हैं, तो क्या मतलब आप अपनी माँ का घर ख़राब कर रहे हैं या अपनी माँ को वहाँ बसने नहीं दे रहे, अपने माँ के घर में नहीं रहने देते? अपने जिनकी भी शादियाँ हो जाती हैं, पता है जब तक हम अपने माँ बाप के साथ होती है ना, तब हम अपने माँ बाप को इतना याद नहीं करते क्योंकि वो हमारे सामने होते हैं, हमें हर एक चीज़ हाथ में मिल रही होती है, हमारे बोलने से पहले हमें वो मिल जाता है। मतलब कि ना, एक मैं उस लाइफस्टाइल की बात नहीं कर रही कि हाई फाई लाइफस्टाइल आपको माँ बाप के घर मिल रहा होता है और वो सब चेंज हो जाता है। इतना छोटे से घर में भी आपको माँ बाप आपको इतना खुश और इतना क्या कहते हैं कि ना, इतना कंफर्टेबल आप अपने माँ बाप के घर रहते हो कि आपको बोलने से पहले आपकी माँ आपके हाथ में ही पानी का गिलास दे देगी कि मेरे बच्चा ना खाना खा रहा है, गले में ये निवाला ना अटक जाए, तो पानी का गिलास पकड़ा दिया, खाना दे दिया, उठने से पहले कि ये उठे भी ना, इसको यहाँ पे खाना दे दूँ, तबीयत ख़राब हो रही है, फीवर हो रहा है, हल्का जिस्म गर्म हो रहा है, तो इसको ये दवाई दे दूँ, आज मैं इसका सर दबा दूँ। तो वो सारी चीज़ें हम इतना ज़्यादा अपने माँ बाप के घर पे कंफर्टेबल होते हैं कि हमें इतना फील नहीं होता। लेकिन जैसे हमारी शादी होकर जाती है, तब एक एक चीज़ हमें खुद करनी होती है, तब बड़ा याद आता है। अपनी माँ भी बाप भी दोनों बहुत ज़्यादा याद आते हैं। हर एक टाइम पर कोई ऊंची आवाज़ में बात कर दे, या फिर हम रात में अपने बच्चों के लिए जाग लेते हैं, बहुत ज़्यादा दिन भर काम करते हैं, और कोई फिर काम करने के बाद सबको खाना वाना खिलाने के बाद कोई हमसे खाना ना भी पूछे, तो वो चीज़ भी बड़ी याद आती है। अम्मी तो हमें सोती भी नहीं थी जब तक हमें खाना नहीं खिलाती थी, और आज हम इतना काम कर करके थक चुके हैं और उसके बाद फिर सो भी गए, किसी ने खाने का पूछा ही नहीं, और होता भी कौन है, ज़ाहिर सी बात है, फिर तो अपने सर पर आ जाता है, फिर खुद ही देखना पड़ता है। तो इन मौक़ों पर अम्मी हर वक्त आपकी माँ आपको बहुत ज़्यादा याद आती है, और आप अक्सर अपनी माँ को बुला भी लेते हो, चलो वो यहाँ पर आ जाएंगी, हमारे साथ बैठेंगी, एक अच्छा टाइम गुजरेगा। तो इससे कोई अपनी माँ का घर ख़राब नहीं करता। मेरी जब से शादी हुई है ना, मैं शुरू से अकेली ही रही हूँ। मेरी कम एज में शादी हुई है, मैंने बहुत कुछ अपनी लाइफ में देखा है, और बहुत बार दिल ऐसा होता था कि माँ साथ में हो तो वो इस चीज़ में ये रास्ता दिखाने में हेल्प कर दे, बच्चों को देखने में थोड़ी हेल्प कर दे। मैंने अपने सर पे अपने बच्चे संभाले, मेरे साथ कोई हेल्पर नहीं होता था, मेरे साथ कोई भी शुरू में कोई हेल्प करने के लिए इस चीज़ में नहीं था कि बच्चा कैसे संभालते हैं, कैसे उसको खाना वाना, हर एक बहुत सारी चीज़ें होती हैं कम एज में। अगर बच्चे आपके जैसा मुस्तफ़ा हो गया, फिर मुस्तफ़ा का थोड़ा सा गैप बाद तैयबा हो गई, तो ये सारी चीज़ें संभालना, फिर साथ साथ तो शुरू के साल मैंने भी सारे ऐसे अपनी खुद ऐसे गुजारे। तीनों बच्चे मेरे मुस्तफ़ा के टाइम पर अम्मी मेरे साथ थी, कुछ 1 महीना अम्मी मेरे साथ थी जब मुस्तफ़ा पैदा हुआ था, उसके टाइम पर बस वो मेरे पास आई थी, उसके बाद फिर वो चली गई। और उसके बाद देखो कि मैंने पूरा टाइम अपना अकेले में गुजारा है। जब मैंने उनको दोबारा बुलाया तब मेरे हस्बैंड की दूसरी शादी हो चुकी थी, उसके बाद मेरी अम्मी मेरे पास आई हैं। तब भी मैं दुख से इतना भरी हुई थी कि मुझे ऐसा था कि मेरी माँ आए, मैं उसे गले से लगाऊं और रो लूं, बस इतना हो जाए, उसको गले लगा के रो लूं और दुख खत्म हो जाएगा। और उसमें भी वो मेरे पास आई हैं तो तकरीबन कोई कितना टाइम रही हैं, ज़्यादा टाइम नहीं रही। उसके बाद फिर उनका वही कामे का मसला, वो सारा कुछ, फिर चली गई थी, फिर गई हैं कोई 6 महीने रही होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 7 महीने या 8 महीने, 1 साल वो मेरे पास पूरा नहीं रही हैं, 1 साल पूरा नहीं रही। फिर उसके बाद दोबारा से वापस चली गई। फिर जब दोबारा गई, वही कामे का मसला, कभी कफील का मसला, कौन कौन से मसले हैं।
तो बात ये है कि कोई भी बेटी अपनी माँ का घर खराब नहीं करती। हर बेटी का दिल होता है कि उसकी माँ उसके घर पर आए, कुछ टाइम उसके साथ गुजारे। और इसका मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि वो अपनी माँ का घर खराब करे। ये एक था, मुझे बार बार मेरे दिल में ये बात आती थी कि क्यों कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि माँ को अपने पास बुला लेने से आप उनको बसने नहीं दे रही, खुश नहीं होने दे रही। वो भी होते, जाहिर सी बात है, मेरे अब्बू भी होते, तो वो भी यही कहते कि हाँ अम्मी को कि आप जाएं, सितारा के लिए, सितारा परेशान है। जिस तरीके के हमारे रिश्ते हैं, खासतौर पे मेरे हस्बैंड की जैसे 2 वाइफ है, इस रिश्ते को खासतौर पर पेरेंट्स ज़्यादा समझते हैं, ज़्यादा फील करते हैं। हमारी बेटी अकेली बैठी होगी, क्या सोच रही होगी, उसके साथ जाओ, टाइम थोड़ा स्पेंड करो ताकि वो ये चीज़ें भूले। मतलब इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फील करते हैं कि ना बेटी है, अकेली है, कैसे सब मैनेज कर रही होगी, बोलती भी नहीं है, बताती भी नहीं है। तो कितना, मतलब मैं ये चीज़ नोट करती हूँ, मैं अपने लिए नहीं बोल रही, मैं सब लड़कियों के लिए बोल रही हूँ कि जिन जिन लड़कियों की शादियाँ हो जाती हैं तो कितना चीज़ें अपने दिल में रख के उस अपने रिश्ते को चलाती हैं, अपने घर को चलाती हैं, पीछे अपने माँ बाप को नहीं बताती। मतलब कितना कुछ ना सहना पड़ता है, कितना कुछ देखना पड़ता है अपनी औलाद के लिए। हर एक चीज़ भुला देती हैं, अपना वो कंफर्ट जोन जो अपने माँ बाप के घर उनको मिलता है वो हर एक चीज़ ख़त्म कर देती हैं, भूल जाती हैं। और जब आगे से कहीं आपको वफा नहीं मिले जिस घर के लिए आप ये सब कर रहे होते हो, तो तब बड़ा दुख होता है, तब फिर माँ बाप बहुत ज़्यादा याद आते हैं। तो बस ये सारी चीज़ें कभी कभार होता है। मेरे साथ तो 1 साल भी पूरा अम्मी नहीं रह पाती, कुछ महीने रहती हैं और पीछे फिर उनको वही इकामे का ये मसला वो मसला, उनके लिए फिर दोबारा चली जाती हैं। और बाकी खैर कोई नहीं, अम्मी की सब औलाद बराबर है। मैं अपने लिए नहीं बोल रही, सबके लिए बोल रही हूँ। अम्मी का पूरा पूरा हक बनता है हर किसी के पास जाएं, सबके साथ टाइम गुजारें। मैं कभी भी अम्मी से ये नहीं कहती कि अम्मी आप मेरी हो हैं, सिर्फ मेरी हैं और आपने सिर्फ मेरे साथ रहना है। और जाती हैं, सबसे मिलती हैं, मैंने कभी ना ही मेरा ये हक बनता है, क्योंकि मैं खुद माँ हूँ, मेरे बच्चे हैं। मुझे आयत, तैयबा या मुस्तफ़ा में से कोई भी एक रोक ले कि आपने सिर्फ मेरी माँ बन के हमेशा सारी ज़िंदगी सिर्फ मेरे साथ ही रहना है। मैं तो ये कहती हूँ कि हर जगह घूमें फिरें, सबसे मिलकर आएँ, तरीके से मेरे साथ भी रहें। तो खैर इतना ये बोलना था, एक ये वाला क्वेश्चन था जो कि मुझे काफ़ी टाइम से मेरे दिमाग में चल रहा था। मैंने कहा चलो ये वाला मैं ज़रूर जवाब दूंगी इस पर कि सबकी माएँ होती हैं और सबका दिल करता है, और सब लड़कियों का दिल करता है कि हमारी माँ आए, हमारे साथ रहे कुछ टाइम, उनको अच्छा लगता है। इतनी अपनी एक लाइफ में जो मैंने सीखा है, ये हर मोड़ पे जो मुझे फील हुआ है, हर मोड़ पर कहीं ना कहीं मैं रुकी हूँ और एक स्टेप कहीं ना कहीं मैंने पीछे लिया है। कुछ भी शुरू कर रही थी या फिर कहीं पे भी हम गए हैं, तो एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा, जिस चीज़ से मैं रुक जाती थी, फील किया, हर जगह फील किया, वो मैंने अपनी पढ़ाई को लेकर फील किया। यही वाला वर्ड हर जगह आ जाता था कि काश पढ़ लिख लेते, तो वो कदम हम पीछे उठा लेते हैं। कहीं पे भी आगे स्टेप लेते थे तो वहीं पर यही पढ़ाई वाला आ जाता था कि काश पढ़ लेते, तो वो एक स्टेप बैक कर लिया। कि हर मोड़ पर ये चीज़ फील हुई है। आज जैसे मैंने ये वाला बिज़नेस शुरू किया है, कल को जैसे मैंने यूट्यूब शुरू किया था, उससे पहले जैसे मैंने अपने मेकअप की एक जर्नी शुरू की थी, मेकअप आर्टिस्ट मैं बनी, उस टाइम पर ये फील किया था कि काश पढ़ लेते। मतलब हर जगह पर जहाँ जहाँ मैं आगे गई हूँ, हर चीज़ में मैंने ये चीज़ से ना बहुत ज़्यादा दिल दुखा है कि काश पढ़ लेते, तो आज हमें इस चीज़ की परेशानी ना होती, आज हम भी आगे बढ़ सकते। मेकअप में भी आपको देखो पढ़े लिखे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए। एक वो ज़माना है कितना आगे जा चुका है, उसमें हर एक चीज़ आपको पढ़ना लिखना आनी चाहिए, आपको स्किन के बारे में पता होना चाहिए। वो सारी चीज़ें मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, तो मैंने क्या किया था कि मैंने घर पे थोड़ा थोड़ा सीखा था, पढ़ा था, और हर मोड़ पे फील हुआ कि काश पढ़ लेते तो इतना परेशानी ना होती। स्पेलिंग, वर्ड, ये सब सीखना, एक्सेंट कैसा आएगा इसका, वो सब सीखना घर पे मैंने कुछ किया था। और उसके बाद यूट्यूब पे आए तो कुछ भी पता नहीं था, ज़ीरो पता नहीं था, तब भी यही था कि काश पढ़ लेते तो आज ये एक आईडी बनवाने के लिए के पास नहीं जाना पड़ता। उसके बाद जब आज हम ये बिज़नेस शुरू कर रहे हैं क्लोथिंग ब्रांड का, तो इस पे भी हर मोड़ पे यही मैंने सोचा कि काश पढ़ लिख लेते तो आज ये वाली बात उससे ना पूछते, ये बात उससे ना पूछते, यहाँ पर क्या करना चाहिए, ये कैसे आएगा, ये कैसे आएगा, वो सारी चीज़ें। तो मैंने अपनी बच्चों को पढ़ाना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है, और मैं सबको ये कहूँगी कि अपनी बेटियों को ना इतना पढ़ाओ, ना इतना पढ़ाओ कि ना कल को ना किसी की मोहताज ना हो, कल को उनको ये फील ही ना हो कि हमने काश हमने पढ़ लिया होता तो आज हम ये वाला काम कर लेते तो इसके मोहताज ना होते, आज हम ऑफिस में ये वाली जॉब कर लेते, आज हम छोटा सा ये वाला काम कर लेते। चलो ये नहीं हो रहा तो ऑफिस में कहीं पर जॉब मिल रही है, छोटी सी मिल रही है, लेकिन हम अपना गुजारा तो चला सकते हैं।
तो इतना पढ़ाओ अपने बच्चों को, इतना पढ़ाओ कि कल को ना किसी की मोहताज ना हो लड़कियां। पढ़ाई सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पैसा नहीं है। आज देखो, मैं कहती हूँ ना कि मैंने ये चीज़ कमाई है, कमा ली है, लेकिन हर मोड़ पे ना पढ़ाई मुझे ज़रूर याद आई है कि काश पढ़ लेते। और पढ़ाई तो आप पैसों से नहीं खरीद सकते ना, तो पढ़ाओ अपने बच्चों को, ख़ास तौर पे अपनी बेटियों को, बेटों को भी पढ़ाओ, बेटियों को ज़रूर पढ़ाओ, क्योंकि बेटियां ही जाती हैं आगे, अब क्या ही जाती हैं आगे, घर संभालती हैं, आगे की नस्ल चलाती हैं, तो उनका पढ़ा लिखा बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी है। किसी की मोहताज ना हो बस। अपने आप में ये मेरी बहुत बड़ी एक कमी है, जो मैं हर चीज़ हर जगह पर अपने आप को पीछे ले जाती हूँ इस चीज़ पे कि हम पढ़े लिखे नहीं। काश हम पढ़े लिखे होते तो हम इसे बेस्ट दे पाते, काश पढ़े लिखे होते तो ये कर पाते। तो मैं एक गांव से निकल कर उसके बाद मैंने बहुत चीज़ें जो है ना सीखी हैं, पढ़ी हैं, अपने घर पे बैठ के बुक्स को खोल के। ये सारा कुछ शुरू में बच्चों को थोड़ा बहुत पढ़ा के थोड़ा एक बोलना आ गया है, बात करना आ गया है। बाकी देखते हैं बिजनेस कैसा रहता है। देखते हैं कि ना, हम थोड़े बहुत ही पढ़े लिखे हैं, बस इतना है कि नाम अपना लिखना आ जाता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो चलो देखते हैं कैसा रहता है, बगैर पढ़ाई लिखाई के बिज़नेस कैसा रहता है। यूट्यूब तो चला लिया, बगैर पढ़ाई लिखाई के बिज़नेस देखते हैं कि ये कैसा चलता है। तो मैं मिलूंगी कल आपको नए ब्लॉग के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।